हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए वेक्टर कैलकुलस जो कि चैप्टर फर्स्ट है, इसके क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इसमें देखिए ये कहा यदि आर अदिश चर टी की सदिश फलन हो तो सिद्ध करो कि ये कंडीशन होगी। इफ आर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी देन सो दैट आर कैप क्रॉस डी आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन जो रिजल्टेंट है उसका स्क्वायर है, परिमाण का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे आप आर कैप क्रॉस डी आर कैप, तो इस रिजल्ट को आप लेके चलेंगे और ये प्रूफ करना है आपको। इसके लिए देखेंगे आप आर इक्वल टू और जो वेक्टर है उसकी बात करें, ये एक रिजल्ट होता है कैप के लिए। वी नो दैट आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर का रिजल्टेंट। जो परिमाण है उस पर हमने वेक्टर नहीं लगाया है, जो वेक्टर उस पर वेक्टर लगा दिया है। ओके, यहाँ क्या है आपकी बुक में दो तरह के आर मिलेंगे आपको। एक तो डार्क मिलेगा, डार्क जो होगा वो क्या है वेक्टर होगा, और एक क्या है डार्क नहीं होगा जो कि क्या होगा रिजल्टेंट होगा, वो परिमाण होगा। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक तो आर कैप एक डी आर कैप। डी आर कैप यानी इसका क्या डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू नहीं करना, यानी किसी के भी रेस्पेक्ट में नहीं करना, आपको ओनली डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इसको लिख सकते हो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर और इनटू में 1 आर को लिख सकते हो। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशियल कीजिएगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू तो करना ही नहीं है, और डिफरेंशिएशन तो आर कैप का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा डी आर कैप। तो इसमें यू इंटू भी लगाएंगे हम, तो यू इंटू भी लगाएंगे तो आर कैप का करोगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर का करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर। और यहाँ डॉट में 1/r, यानी डॉट नहीं है, ये ए डॉट बी वाला नहीं है क्योंकि ये तो रिजल्टेंट है, इसीलिए डॉट नहीं है, ये है। तो हमने फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड को ऐसे लिखा, फिर प्लस लगाते हैं। अब इस आर वेक्टर को ऐसे लिखोगे और 1/r का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/r का होगा यहाँ माइनस का 1/r स्क्वायर। अभी माइनस आर स्क्वायर हुआ है, यानी माइनस 1/r स्क्वायर हुआ है। यहाँ आर जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा डी आर। ओके, हमने आपको पहले भी बताया कि अगर वेक्टर है तो उस पर हमने वेक्टर का साइन लगाया, और जो मैग्नीट्यूड है उस पर हमने क्या है वेक्टर का साइन नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। अब आपको क्या करना है, इसमें देखेंगे यहाँ जो शो करना है आपको, उसमें डी आर कैप है, उसको आर कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इसको आर कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करो, एम्प्लाइज आर कैप क्रॉस डी आर कैप। तो आर कैप से यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो ये जब आर कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा आर कैप क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन में जो आर है उसको लिख सकते हैं यहाँ माइनस आर वेक्टर को आर कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आर कैप क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर डी आर। ओके, इसके साथ ही आर कैप की जो वैल्यू है अपने पास वो है आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस में है ये डी आर वेक्टर अपॉन में आर माइनस आर कैप को लिखोगे आप आर वेक्टर अपॉन में आर क्रॉस में ये आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर और डी आर। अब यहाँ तो बना आर स्क्वायर हो गया, लेकिन ऊपर क्या है ये आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर माइनस ये नीचे आर स्क्वायर आर, ये परिमाण है इसीलिए आर क्यू हो गया, ये बना यहाँ आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर साथ में ये डी आर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दें हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ए क्रॉस बी का मीनिंग होता है यहाँ ए, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, इसका मीनिंग होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ आता है साइन थीटा एन कैप। अगर हम ये कहें कि वेक्टर है ना ए और बी ये सेम वेक्टर हो जाए, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो, तो यहाँ ए वेक्टर हो यानी वेक्टर ए ये है, तो ए वेक्टर अगर ये है तो ए वेक्टर दूसरा वाला ए वेक्टर भी यही होगा इसी के ऊपर। अब देखेंगे दोनों जब एक के ऊपर एक है तो इसका मतलब एंगल क्या होता है, जीरो। और जब यहाँ थीटा को अगर आप जीरो रखोगे तो ये बनेगा ए वेक्टर बी वेक्टर साइन जीरो।
साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए जीरो का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये जीरो आएगा, यानी ए क्रॉस ए जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सेम वही आर क्रॉस आर वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। जब ये रिजल्ट जीरो पुट करोगे यहाँ तो ये बन जाएगा आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ये हो गया जीरो। तो ये रहा आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर, ये वैल्यू रही अपनी आर कैप क्रॉस डी आर कैप के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी चैप्टर फर्स्ट ए की प्रॉब्लम थी। इसी के साथ आपकी चैप्टर नंबर सेकंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल एक ही प्रॉब्लम रहेगी आपकी ये। ओके।